ओके स्टूडेंट्स, मैं इसको खुद करके जो है ना वो दिखाने लगी हूँ। जैसे कि ओवरऑल थोड़ा सा काफ़ी बच्चे हैं जिनका मिसिंग है कि प्रोजेक्ट भी कैसे क्रिएट करना है। फाइल में जाना है, न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करने लगी हूँ। ऑलरेडी इस नाम से हुआ है, ठीक है। आईटी, मैंने आईटी मेंशन किया है। न्यू विंडो के ऊपर चले जाते हैं, मूव करते हैं। यहाँ पे बेटा हमने इसके अंदर जो है वो पैकेज क्रिएट करना होता है। पैकेज ऑलरेडी बता दें जिसके अंदर हम सारी की सारी जो अपनी फाइल्स हैं वो रखनी होती हैं, ठीक है। न्यू में जाएंगे, यहाँ पे ऑप्शन आता है पैकेज का, तो पैकेज के ऊपर क्लिक करना है। पैकेज का नेम मैंने रख दिया है BSIT। अब हमारा काम है कि हमने जावा की क्लास क्रिएट करनी है। जितना भी कोड है ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि वो कहाँ पे हमने राइट करना होता है, क्लास के अंदर, और वो जावा की क्लास के अंदर, क्योंकि जावा जो है वो क्लास बेस है, क्लासेस हैं, फंक्शंस हैं। राइट क्लिक करें, जो आपका पैकेज है उसके ऊपर राइट क्लिक करना है। यहाँ पे क्या आ रहा है, लिखा हुआ जावा क्लास। जावा क्लास आना बहुत ज़रूरी है, आपके मिसिंग था इसलिए बता रही हूँ कि जावा क्लास होना ज़रूरी है। मे भी कोई आपकी इंस्टॉलेशन में प्रॉब्लम हो। अच्छा जी, जावा क्लास कैसे क्रिएट करनी है। क्लास का नेम आपने जो है वो बिल्कुल प्रॉपर मेंशन करना है। क्लास का नेम हम लिख देते हैं, जो भी हम राइट करेंगे वो ही फाइल का नेम होगा, वही आपकी क्लास का नेम होगा। ऐसे ही है। BSIT मैंने B सिर्फ कैपिटल लिखा था, बाकी स्मॉल लिखा था, तो वो उसने एज इट इज़ क्या करवा दिया है, क्लास में भी प्रिंट करवा दिया है। पैकेज यहाँ पे आ रहा है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं कि यहाँ पे मैंने एक चीज़ मिस की है। किसी ने रिकॉल नहीं किया कि मैम पैकेज को क्रिएट करने से पहले तो हम .com राइट करते हैं। तो क्या अब इसके अंदर कोड रन होगा? नहीं रन होगा। तो फिर क्या करना है, डॉट नहीं आना, यहाँ पे आता है com.bsit। अब जितना भी कोड है वो हमने इस मेथड के अंदर लिखना है, इस फंक्शन के अंदर लिखना है, ठीक है। वो आपको सिंपल बता दिया कि हमने एक सिंपल प्रिंट स्टेटमेंट करवानी थी, वो हो गया। अब वो मेरा काम क्या है, मैंने कहा था कि आपने 2 नंबर्स लेने हैं, उसको क्या करवाना है, सम करवाना है। अच्छा, मैं यहाँ पे अगर मैं ये देखो इंट a ले लिया, ओके, क्या ये चलेगा? ये तो चलना ही नहीं है, ये कहते हैं। अब हमने इसकी लाइब्रेरी को तो ऐड करवा दिया, इंपोर्ट करवा दिया। मुझे इनपुट लेनी है जावा के अंदर से, तो उसके लिए मुझे एक प्री रिजर्व लाइन है वो लिखनी पड़नी है। कौन सी लाइन है? स्कैनर। ये तब तक एरर आएगा जब तक हम इसकी स्टेटमेंट को पूरा राइट नहीं करेंगे। SC न्यू, यहाँ पे आ गया आपके पास स्कैनर। स्कैनर में क्या लिखना है, जो भी वैल्यू हो किसके अंदर, सिस्टम के अंदर, system.in। क्लियर? ओके लाइन, एरर खत्म हो गया। और वो वैल्यू इनपुट करवाएगा किससे, यूज़र से। दूसरा इंट लें b इज इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट, ओके दिया, टर्मिनेटर लगा दिया, इसको क्लोज कर दिया, इस लाइन को करवा दें। हाँ जी, यहाँ पे जो S है वो कैपिटल आना है, ये ब्लैक होना चाहिए। फिर होगा, अच्छा जी। अब यहाँ पे अगर मैं एंटर करूँगी ना, वैल्यूज़ एंटर तो हो जाएंगी। ये रिफ्रेश यू
आया ही नहीं। व्हाट द रीज़न बिहाइंड? क्योंकि हमने जो उसको प्रिंट की स्टेटमेंट थी उसको क्या कर दिया था, कमेंट कर दिया था, जिसकी वजह से वो डिस्प्ले ही नहीं हुआ। तो प्रिंट करवाने के लिए लाजमी है कि हमने जब हम लिखते हैं SUT लिखते हैं ना, उसके बाद हम सिंपल अगर टैब प्रेस करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली पूरी की पूरी लाइन राइट हो जाती है। क्या लिखा मैंने? SOUT, इसको फौरन इसके बाद प्रेस किया मैंने टैब। टैब कहाँ पे आपकी? TAB टैब लिखा होगा उसके ऊपर, कीबोर्ड पे देखें COUT साउट लिखना है, उसके बाद आपने टैब को प्रेस कर देना, ऑटोमेटिकली लाइन जो है वो क्लियर। कमेंट्स के लिए हम ये डबल, मैं अभी एक और डाटा टाइप जो है ना, वे इंटीजर डाटा टाइप वेरिएबल क्रिएट कर रही हूँ सबट्रैक्ट के नाम से, SUB के नाम से। मेरी ऑलरेडी इनपुट आउटपुट क्रिएट की हुई है ABBB, मैं क्यों बार बार उसकी एंटरिंग करवाऊँ भाई, A दोबारा ऐड करो, B दोबारा ऐड करो। अब क्या करूँगी, A-B जस्ट सबट्रैक्ट। क्या ये डिस्प्ले होगा? दोनों होंगे या एक होगा? चले देख लेते हैं। नंबर ऐड करते हैं हम। 5 एंटर किया, दूसरा 2 एंटर किया, दोनों ही आई हैं। 7 उसने क्या किया, यहाँ पे ये इसको प्रिंट करवा दिया क्योंकि वो इस अलहदा कंटेनर के अंदर था। लेट्स सपोज करें बेटा, अगर सेम वेरिएबल के साथ मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखती हूँ, मैं इसी के अंदर ही जो है वो सम के अंदर ही A-B करवा देती हूँ, तो उसने ना स्टेटमेंट को ओवरराइट कर देना है। उसने फिर इसको डिस्प्ले नहीं करवाना। कौन सी करवानी है? ये नीचे वाली डिस्प्ले करवानी है, ऊपर वाली रिमूव हो जाती है, फिर वो जो डाउन पे स्टेटमेंट होती है ना उसको डिस्प्ले करवाता है। लेकिन मुझे सारे ही शो करवाने हैं, सबट्रैक्ट भी शो करवाना है, ऐड भी शो करवाना है, मल्टीप्लाई भी शो करवाना है। तो मेरा ख्याल है कि वो सारी स्टेटमेंट्स हम ऐसे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? इट्स वेरी इजी है ना, वो कोडिंग नहीं लिखनी पड़े मुझे, इसलिए वही चीज़ कॉल करनी है जो आप डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं। अब मुझे यहाँ पे क्या लिखना है? डिवाइड। ओके, तो ओवरऑल इसने सारा काम जो है ना वो आपका कर दिया है, ऐड, सबट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? वर्किंग परफॉर्म हो रही है। मैंने यहाँ पे क्या किया था, सम किया था, यहाँ पे हम कर देते हैं सबट्रैक्ट, इसमें हम यहाँ पे राइट कर देते हैं मल्टीप्लाई, और यहाँ पे ठीक है, सेव लाजमी करना है। यहाँ तक तो ये क्लियर हो गया। ये तो सिंपल था, सिर्फ एक डाटा टाइप्स क्रिएट की और उसके अंदर वैल्यूज़ यूज़र से रन टाइम पे एंटर करवाएं, ठीक है, और हमने उसको डिस्प्ले करवा दिया, अरिथमेटिक परफॉर्म कर दिया। मैं एक प्रोग्राम लिखती हूँ, स्टेटमेंट राइट नहीं करना, आप लोगों ने लिखना।